गुड इवनिंग स्टूडेंट। बैक टू माय क्लास बीओडी क्लास। आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट इन मार्केटिंग। ठीक है, आपको मैं इससे पहले लेक्चर्स में आपको लाइफ साइकिल पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आपको मैंने एक वीडियो का लिंक दिया था जिससे आपने अपने नोट्स भी तैयार किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिमांड एंड सप्लाई। देखते हैं इसे डिमांड और सप्लाई कैसे होता है। डिमांड और सप्लाई का एक सिंपल सा है कि आपूर्ति और मांग, कितनी आपकी डिमांड है और कितनी आपका सप्लाई हो रहा है मार्केट में आपका प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई आर द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन मार्केट। मार्केट में डिमांड और सप्लाई का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। Demand refer to how much quantity of a stock or index buying is to be done at a particular price point और price band। ये है कि मांग से हमें तात्पर्य ये है कि भाई आप किसी वस्तु को कितने मूल्य पे और कितने स्टॉक पे बेच रहे हैं। भाई डिमांड से रिफ़र टू हाउ मच क्वांटिटी। भाई आपकी जो डिमांड है, आपकी जो मांग है, वो उसकी क्वांटिटी किस इंडेक्स पे, किस मूल्य बिंदु पे और कितने स्टॉक पे खरीदी जा रही है या बेची जा रही है, उसी को हम रिफ़र कर रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपका कोई मांग है, आपकी कोई डिमांड है, कोई पेंसिल की डिमांड है। अब ये देखी जाएगी भाई डिमांड हम कब करेंगे, ये देखेंगे कि भाई हमारा प्रोडक्ट कितना सेल कर रहा है, कितना हमारे पास स्टॉक है। उन सभी चीज़ों को रिफ़र करके जब हम डिमांड करेंगे। अब बात करते हैं सप्लाई की। सप्लाई रिप्रेजेंट हाउ मच द मार्केट कैन ऑफर द कंसलेशंस बिटवीन प्राइस एंड हाउ मच ऑफ स्टॉक of index is supplied to the market is known as the supply. Price is therefore a reflective of demand and supply. वो क्या कहता है कि आपूर्ति ऐसी चीज़ों को दर्शावेगा कि बाज़ार में मूल्य के बीच सहसंबंध कितना पेश कर रहा है, वो बाज़ार का सूचांक कितना है, स्टॉक की आपूर्ति कितनी है, और इस आपूर्ति को इस रूप में जो जाना जा रहा, उसी को हम क्या कह रहे हैं, मांग और आपूर्ति का प्रतिबिंब। कैसे भाई आपकी कोई सप्लाई करनी है, आपको कोई माल देखना है, सप्लाई करने से पहले आप उसका प्राइस देखोगे कि उसका प्राइस कितना है, कितने इंडेक्स पे चल रहा है। वो सपोज़ करो मार्केट में उसका प्राइस इस टाइम जो है वो आपका जो स्टॉक है वो नील हो रहा है, तो आप अपने प्रोडक्ट को उसे हाई कॉस्ट में बेच सकते हो, क्योंकि आपका स्टॉक मार्केट में कम हो गया और उनकी डिमांड आ रही है, तो आप उसके प्राइस को हाई करके बेच सकते हो। तो इसी बारे में उसने बताया है कि आपूर्ति यह दर्शाती है कि बाज़ार मूल्य के बीच सह संबंध को कितना पेश कर सकता है और बाज़ार के सूचांक को कितने स्टॉक की आपूर्ति दी जा सकती है, उसी को ही हम सप्लाई कहते हैं। फिर पॉइंट आया, दस वी कैन ईजिली से दैट प्राइस ऑफ इंडेक्स और स्टॉक मूव्स बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई जोन। मतलब कि इस प्रकार हम आसानी से कह सकते हैं कि मांग और आपूर्ति के क्षेत्र के बीच सूचांक और स्टॉक की कीमत बढ़ जाती है। न्यू डिमांड इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए सप्लाई जोन। जो आपूर्ति को तोड़ने के लिए नई मांग की आवश्यकता होती है। एंड न्यू सप्लाई नीड टू कम्स टू स्टॉप प्राइस फ्रॉम गोइंग बिफोर। और नई आपूर्ति को मूल्य के रोकने से पहले इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। आपको दोबारा से फिर मैं इस लाइन का डिफाइन कर देता हूँ कि भाई आप कह सकते हो कि इस मांग की और आपूर्ति की सूचांक और स्टॉक कीमत बढ़ जाती है। कैसे, मैंने आपको इससे पहले वाले पॉइंट में आपको बताया है कि जो सप्लाई की मांग है वो बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है कि आपके जो मार्केट की स्टॉक है वो कम हो गई है, डिमांड ज़्यादा है, तो उसका जो मूल्य है वो क्या होगा, सूचांक, उसका जो मूल्य सूचांक होगा वो क्या होगा, तेज़ी से बढ़ जाएगा। और इसको तोड़ने के लिए क्या होगा, आपूर्ति को तोड़ने के लिए नई मांग की आवश्यकता होगी, इसको तोड़ने के लिए नई न्यू डिमांड रिक्वायर्ड होगी मार्केट में।
और जो न्यू सप्लाई नीड्स टू कम बिफोर स्टॉप प्राइस, इस प्राइस को रोकने के लिए न्यू सप्लाई की ज़रूरत होगी। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से डिफाइन कर दिया है, आपकी समझ में भी आ गया होगा। ये आज का टॉपिक हमारा यही है, डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट, इतना ही था। ठीक है, आप इसके नोट्स बना लेना, मैंने वैसे भी नोट्स दिए हुए हैं और मैं आपके गूगल क्लासरूम पे भी इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।